अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड व्लॉग जिसका हम सबने बड़ा इंतज़ार किया। मैंने खुद बड़ा इंतज़ार किया और मुझे मैसेजेस भी आए। और आज मैं कटिंग करवाने गई तो मुझसे वही पूछ रही थी कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब है, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा। और दूसरी, आज का दिन इतना हेक्टिक। मैं सुबह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर गई। उन्होंने सिचुएशन को देख के मुझे रिकमेंड किया कि आप कल मॉर्निंग में ही ऑपरेट के लिए आ जाएँ। तो फिर पूरा दिन ऐसा था कि डायपर्स, कुछ बैग्स थे वो इकट्ठे करने थे, लाइक पॉलीथीन बैग्स जो लॉकर बैग्स होते हैं वो इकट्ठे करने थे, वो इकट्ठे किए मैंने। उसके अलावा टॉवल चाहिए था, कुछ आउटफिट्स थे वो कंप्लीट करने थे, फीडर, पेसिफायर, बैग शैग सब कुछ इकट्ठा किया। डॉक्टर ने सुबह बुलाया है हमें 8 बजे में जाना है। ठीक है जी। अब व्लॉग इस चीज़ का कि हमने बेबी बैग रेडी करना है। मैंने कुछ आउटफिट्स, मुझे लगता है मैंने एक्स्ट्रा कर लिए हैं, कुछ अलग अलग कलर्स के किए हैं। ब्लैक इज मस्ट, उसके अलावा पिंक, ग्रे, ब्लू, मतलब हमने मिक्स कलर्स कर लिए। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी। हम पैक करते हैं बैग की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। फीडर्स हैं, कुछ बेबी कैरी नेस्ट है। कैरी नेस्ट मैंने ले ली थी बट अभी उसका टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है इतनी ठंड नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा इनर्स और जो बेबी का सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग होता है वो हम देखते हैं। बाकी जो मेरा ख्याल है बेबी मिल्क होता है वो उस टाइम ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने कौन सा लेना है। चलते हैं अपने आउटफिट्स की तरफ, और चीज़ें जो बेसिक हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और अब हम करते हैं अपना बैग पैक जी। हम शुरू करते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से, बड़ी चीज़ों से जो हमने बैग में पैक नहीं करनी। बट ये है कैरी नेस्ट, जो कि मैं कुछ दिन पहले, यार मैं प्रेफर करती हूँ लोकल शॉपिंग। ब्रांड्स पे जाएं, ब्रांड पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन ब्रांड से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको लोकल में मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। ये है कैरी नेस्ट। मुझे इसका कलर थोड़ा पसंद आया था क्योंकि मैंने आउटफिट के साथ मैच किया हुआ था। आउटफिट भी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे PR रिसीव हुआ है जिसकी स्टोरी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। और ठीक है जी, ये कलर है उस कैरी नेस्ट का, आउटफिट के साथ जा रहा है बिल्कुल फर्स्ट डे के लिए। एटलीस्ट वैसे यूज़ नहीं होगा ये, क्योंकि मुझे लगता है कि भी टेम्परेचर इतना नॉर्मल है कि हम बेबी को रैपिंग शीट में कवर कर सकते हैं। बट ये जो है ये उस आउटफिट के साथ है। मैरून कलर आउटफिट वाइट है, उसके ऊपर जो मैंने खुद थ्रेडिंग से उन्होंने किया है, खुद कस्टमाइज करके भेजा है विद नेम। अभी हम कुछ डिसाइड नहीं था तो हमने ऐसी आउटफिट मंगवाया है जो वो कर सकती है। लेकिन मिट्टी देखने जरा। ठीक है जी। ये उसके साथ है कैरी नेस्ट। आउटफिट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट डे का आउटफिट। यार बैंड्स अभी मुझे पता है काम नहीं आएंगे, मतलब बेबी हेड बहुत छोटा होता है, बट ये मेरे शौक है। मैंने बैंड को मैच किया है उसके साथ। ये रहा आउटफिट, ये इसकी बिब है। ठीक है जी। बिब के साथ ये रहा रोम्पर, ये है रैपिंग शीट, और इसके साथ इसके मिटन्स हैं और कैप है और बूटीज हैं। ये पूरा सेट है। ज़रूर मैं स्टोरी पे टैग करूँगी और आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी ज़रूर देखनी है, वहाँ पे देखना है कि आउटफिट कैसा लग रहा था। मैंने आउटफिट का ज़रा 2 कलर थीम बनाया है, मैरून और वाइट। ठीक है जी। अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना हो तो यू कैन आस्क, मैं आपको डिटेल्स दूँगी, वैसे भी दूँगी, आप मेरी स्टोरी भी देखनी है। ठीक है जी। ये तो हो गया पहले दिन का आउटफिट। इसको जब मैं पैकिंग करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ, बाद में मैं बारी बारी आपको आउटफिट्स दिखा देती हूँ। ओके जी। अब आते हैं हम दूसरे आउटफिट पे। या यूजुअली ये होता है मेरा C सेक्शन है, तो मेरा वहाँ पे 2 दिन स्टे होगा, 2 days 1 night होगी। तो बेबी को आपको 2 to 3 आवर्स के बाद हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है जी। ये हो गया दूसरा आउटफिट जो कि मैंने बच्चा पार्टी से बाय किया है। दिस इज अ 5 पीस हैंगर सेट जिसमें फुल रोम्पर है, बॉडी सूट है, बिब है, ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट वाइट। ठीक है। और कैप है। ठीक है जी। बाकी जो इनर्स हैं वो तो इस सेट के साथ, मतलब ये पूरा आउटफिट है। 2 आउटफिट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आपने एक घर वापस आने के लिए रखना है, आप एक वो रख सकते हैं, और वो मेरा जो है वो मैं फर्स्ट पे पहनाऊंगी। देखिए रहा दूसरा आउटफिट। अब मैं आपको एक्स्ट्रास पे लेके जाती हूँ कि आपने एक्स्ट्रास क्या रखने हैं और आपने इनर्स क्या रखने हैं। उसके अलावा फीडर्स हो गया, अगर आपको फीडर वार्मर चाहिए, पेसिफायर नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मुझे वो क्यूट लगी तो मैंने ले ली। बाकी बेबी स्वेडल हो गया, ब्लैंकेट भी यूज़ नहीं होता क्योंकि बेबी को शावर नहीं दिलवाते, लेकिन अगर आपने बेबी बैग में रखना है तो आप रख सकते हैं। बाकी मेरी डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया कि हम आपको 1 से 1.5 दिन रखेंगे, उसके बाद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, आप घर चली जाएंगी। और बाकी शावर वगैरह तो बच्चे को घर आके दिलाते हैं। तो अब मैं आपको सेकेंड आउटफिट दिखाती हूँ और इन अच्छा यार,
ये हैं कुछ इनर्स, मैंने 2 से 3 वेस्ट ली हैं, बाकी बॉडी सूट्स लिए हैं। बॉडी सूट्स लेने के बाद मैं आपको इसके कलर्स दिखाती हूँ। मैंने गो विद एवरी कलर। ये देखें जी, जो बॉडी सूट्स होते हैं बच्चों के लिए बड़े ज़रूरी हैं। एक ये हो गया, मैंने 2 न्यूड कलर्स में रखे हैं। न्यूड कलर्स बड़े काम आते हैं और बड़े एलिगेंट लगते हैं, यू मस्ट हैव। ठीक है जी। उसके अलावा इनर्स हो गया हमारे। मैंने एक लेगिंग्स रखी है क्योंकि अभी वूल वाली जो लेगिंग्स है उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है जी। उसके बाद अब मोस्ट अवेटेड थिंग, कि जो ब्लैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी ब्लैक पहना हुआ, देखिए। ब्लैक के साथ मैंने एक लिया बैंड, जब मुझे बैंड्स का बहुत शौक है, बहुत। ठीक है, मैंने बैंड लिया एक ग्रे के साथ मैंने इस रोम्पर को मैच किया और मैंने ब्लैक कैप ले ली। ब्लैक कैप जरूरी है, मोटी वाली कैप ही लेनी है आपने। ठीक है। उसके अलावा आपने ये, मैंने ब्लैक कैप के साथ ही 3 रोम्पर के ऑप्शन रख दिए हैं कि अगर हमने येलो पहनाना है तो हम उसके साथ भी ब्लैक कैप कर सकते हैं। मैं आपको पेयरिंग बता रही हूँ यार। मोस्टली जो होते हैं ना, लाइक आप खुद इन चीज़ों की पेयरिंग करते हो, मिलती नहीं है, बहुत महंगी मिलती है। मैं आपको जुगाड़ू काम बता रही हूँ। ठीक है। ये रहा ब्लैक रोम्पर, ये देखेंगे क्यूटी। इसके साथ हमने ग्रे और ब्लैक कैप। मुझे पता है कैप के साथ हम बैंड नहीं पहना सकते, बट इट्स माय ओन चॉइस, मैं पहनाऊंगी। ठीक है जी। ये हो गए आपका एक और एक्स्ट्रा आउटफिट जो आपने अपने पास रखना है। उसके बाद वन मोर थिंग, मैंने एक और पिंक आउटफिट रखा है। दिस इज अ वूल कह लें आउटफिट है। ये रही इसकी कैप, बिल्कुल क्यूटी सी। दिस इज अ पिंक आउटफिट, गर्ली आउटफिट। एक हो गया ये एक्स्ट्रा। मुझे पता है मैं कपड़े एक्स्ट्रा रख रही हूँ, मैं अपने साथ भी यही करती हूँ और मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपनी सब चीज़ें एक्स्ट्रा रखती हूँ कि मुझे बाद में अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आ जाए ना कि यार मैंने वो चीज़ क्यों नहीं रखी, तो मुझे इतनी उलझन होती है उस पर कि मैं वो चीज़ काश रख लेती यार, एक्स्ट्रा। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया। ठीक है जी। वन मोर पिंक एंड वाइट आउटफिट। दिस इज अ वन मोर रोम्पर। या रोम्पर्स ईजी रहते हैं, कन्वीनियंट रहते हैं। हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि उस टाइम बच्चे का कोड लगा होता है जिसपे आपने डॉक्टर मेडिसिन वगैरह का कहते हैं, रोम्पर में वो कन्वीनियंट नहीं होता। लेकिन रोम्पर ये है कि आपको बच्चे को कवर रखता है अगर आप रैपिंग शीट के साथ भी कवर करते हो। दिस इज अ मैचिंग बैंड। ये हो गया हमारा 4th आउटफिट। ठीक है जी। आउटफिट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। मैंने ये वन मोर एक्स्ट्रा ब्लू कलर रख लिया है क्योंकि ये है ट्राउजर शर्ट। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, कोड की वजह से मसला होता है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा रख लिया। ठीक है जी। उसके फिट्स हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अब मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ डायपर चेंजिंग शीट। ये मीडियम साइज़ है। अगर आप बच्चा पार्टी से उसको बाय करते हैं तो इसमें 3 साइज होंगे। एक बहुत स्मॉल साइज़ होता है, एक मीडियम साइज़ होता है, एक बहुत बड़ा साइज़ होता है। बड़ा साइज़ बहुत बड़ा था, ये मीडियम साइज़ है। ये मीडियम साइज़ मैंने बाय किया है। साइज़ मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ठीक है जी। दिस इज़ डायपर चेंजिंग शीट। ये इसका साइज है। न्यूबॉर्न के लिए मुझे लगता है कि साइज इट्स इनफ। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा अभी मैं आपको थोड़ी क्लिप्स अटैच करूँगी। अंदर मैं गई थी, लिंक रोड करीब ही है, वहाँ पे बेबी एंड बावर्स पे गई। वहाँ से मैंने ये टॉवल है, कह लें कि टॉवल शीट कह लें। टॉवल एक अलग चीज़ थी, ये शीट थी विद करेक्टर। मैंने इसको ओपन नहीं किया, लेकिन मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखें जी, ये है क्यूटी सा कोई कैरेक्टर बना हुआ है। ठीक है। ये घर के यूज़ होना है, बट मैं इसे अपने साथ रखूँगी। ठीक है। उसके अलावा वन बेबी स्वेडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें कैप भी है, इसमें मिटन्स भी हैं और स्वेडल ज़रूरी है। यार स्वेडल इसलिए ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चा सुकून से सोया रहता है, उसे लगता है कि वो बेबी वार्म में ही अभी भी सोया हुआ है। इस तरह होता है क्योंकि जो स्वेडल होता है ना, बच्चे को कवर रखता है। इससे बिल्कुल कवर रखेगा तो बच्चा सोया रहेगा। ठीक है। उसके अलावा मैंने तमाम रोम्पर्स रखे हैं, तो रोम्पर्स का जो है सॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यार मेरी चीज़ों में ना आधी चीज़ें मेरे शौक की हैं कि जो मुझे पसंद है। ठीक है। ये सॉक्सेस का पेयर, ये मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया था जब मैं शॉपिंग करने गई थी। और ये कुछ नैपकिन्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे बिब नहीं पसंद, बिब जो भी आई है सेट के साथ आई है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको अब हम आ जाते हैं कुछ एसेंशियल चीज़ों पे, जैसे फीडर्स हो गए, पेसिफायर्स हो गई, डायपर्स मैंने मंगवाए हैं, वो भी रास्ते में आते होंगे। जैसे ही आते हैं हम कुछ 6 से 7 डायपर्स रख लेंगे। ठीक है।
उसके अलावा बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं है आपको क्लोन की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ मदर्स कहती हैं यार न्यूबॉर्न है हमें क्लोन नहीं लगाना, तो आप क्लोन लगा लिया। बाकी अब हम कुछ चीज़ों की तरफ आ जाते हैं जो आउटफिट्स वगैरह कपड़ों से हट के। सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग विद योर सेल्फ 2 फीडर्स। आपने 2 फीडर्स लेने हैं। ये वाला जो है ये टॉमी टिपी का है, ठीक है। ये वाला डॉक्टर उस टाइम रिकमेंड नहीं करते, डॉक्टर नहीं लेते, वो कहते हैं आपके बच्चे को वो वाला चाहिए जिसका निपल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बच्चे को ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। बट आई रिकमेंड मदर फीड। आप सब अपने बच्चों को मदर फीड कराइएगा जो मॉमीज टू बी मेरा व्लॉग देख लिए। ये देखिए क्यूटी सा फीडर है, ये मैंने लिया इचरे से। कैन यू प्लीज़ गेस ये कितने का? मैं आपको बताती हूँ। इट्स 4 रुपीज़ 480। और यही अगर मैं रूट से लिया होता, मैंने रूट्स पे भी देखा था एक, ये वो उनकी ज़ुबान में कहते हैं, हम इसे सिलिकॉन कहते हैं, बट वी कॉल्ड इट प्लास्टिक का है, बट बड़ा क्यूटी सा लगा मुझे। ये 2 फीडर्स हमने रख लिए। वैक्यूम फ्लास्क मैंने ऑर्डर किया था, बट आज डॉक्टर के पास जाने की वजह से मुझे अर्जेंट सुबह जाना पड़ रहा है, तो वो भी अभी मुझे रिसीव होगा। बाकी देखते हैं। बच्चे को ज़्यादा नींद में पानी नहीं देते, उसकी जो है अल्टरनेट में मैंने फीडर वार्मर रख लिया है। ये मैं अपनी बहन से लाई हूँ, उन्होंने पूरा स्टेरिलाइजर का सेट लिया था। फीडर स्टेरिलाइजर जो होता है उनका पूरा सेट था, जिसमें फीडर वार्मर था, फीडर्स थे और स्टेरिलाइजर था, बिप थी, पेसिफायर्स थी। ये इस पर मैं नज़र रखी भी थी बड़ी देर से। मैंने कहा यार फ्लास्क अगर मेरे पास नहीं होता, और देखिए मेरे साथ वही हुआ है कि मेरे पास नहीं था, तो ये फीडर वार्मर है, इसको हम साथ रखेंगे। अगर बहुत ही स्लाइड सा गर्म करना है तो आप अपना फीडर वार्मर अपने साथ रखें, बड़ा काम आता है। ठीक है जी, फीडर्स हो गए। अब आते हैं स्पेसिफायर पे जो मुझे बड़ी क्यूटी सी लगी है। मोहम्मद को भी मैंने नहीं दी थी, मोहम्मद के टाइम में मैंने मंगवाई थी 50, 70, 100 वाली, वो मिनिमल सी होती है ना, वो मंगवाई थी। वो कुछ दिन लेता था और बस। ठीक है जी, ये यू हैव टू अटैच विद द शर्ट। ये क्यूट सी पेसिफायर है सिलिकॉन की, ये इसका बॉक्स है। दिस इज रियली काम जब आपके पास एक बच्चा बड़ा हो, बहुत पंगे लेता है वो इसके साथ। अभी ना उसको पता लग गया कि ये सिस्टर है, कहते हैं मम्मा सिस्टर, ठीक है। उसके अलावा 2 चीज़ें, पाउडर मैं नहीं यूज़ करी, लोशन नहीं यूज़ करी, क्योंकि बेबी स्किन होती है बिल्कुल। ये तो शावर लेने के लिए यूज़ होने, ठीक है, ये शावर के लिए, वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर शावर नहीं दिलवाते बच्चों को, हम भी दिलवा सकते, एक दिन बाद हमें वैसे ही घर आ जाने, ठीक है। और ये रहा क्लोन। यार आई रिकमेंड यू ऑल कि अपने बच्चों को क्लोन ज़रूर लगाया करें। बच्चे जब आपके दूसरों से मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं तो दे रिप्रेजेंट यू, कि आपका बच्चा कैसा लग रहा है, आपके बच्चे से कैसी फ्रेगनेंस आ रही है, स्मेल तो नहीं आ रही। मैंने यूजुअली देखा है न्यूबॉर्न बेबीज या जो 40 डेज़ के बाद वाले बच्चे होते हैं ना, कहीं आओ जाओ ना, बच्चे के गले में दूध फंसा होता है यार, और बच्चे से स्मेल आ रही होती है, बच्चे के कपड़ों से स्मेल आ रही होती है। तो ये बच्चा बाड़ी से मैंने क्लोन लिया, फास्ट रही बच्चा बाड़ी से ये क्लोन मैंने लिया है। इसका नाम एलिगेंट है। मेरे कहने पर आप इसको एक दफ़ा जरूर ट्राई करें, सिर्फ 650, महंगा नहीं है ये। आपके 2 माह आराम से निकल जाते हैं जो ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते। मीठी होती है यहाँ पे कंप्लीट, गला भी खराब है मेरा। बाकी ये जो हमें है ना कह लें कि आपका नेज़ल वो साफ़ करने के लिए सारा होता है, नोज़ बेबी की क्या कहते हैं यार, इसको पंप कहते हैं, ठीक है। ये मैंने मोहम्मद के टाइम पे लिया था और मैंने नहीं यूज़ किया, बल्कि डॉक्टर मना करते हैं कि आप लोग एयरबड्स या कोई ऐसी चीज़ ना यूज़ करें जो नुकीली हो या बच्चे के लगे। तो मैंने उस टाइम पे ये लिया था, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। अब ये मेरे काम आएगा, ट्राई ज़रूर करूँगी। ये भी मैंने साथ रख लिया क्योंकि बेबी का होता है, आपको साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं, मैं आपको बैग दिखाती हूँ जो कि मैंने खरीद। ओके जी, वी आर बैक। मैं ज़रा सेटिंग करने गई थी मोहम्मद के साथ, हम इजी नहीं है कुछ करने में। तो ये बैग है यार, मैं न्यूट्रल कलर लिया है। आप लोग भी कहेंगे क्या काला काला कलर करती थी, अगर मैं ले लेती ना पिंक, तो जिसको नहीं पता होना था उसको कलर लग जाना था यार, इट्स बेबी गर्ल एंड व्हाटएवर। तो मैंने ये लिया ताकि मैं मोहम्मद के लिए भी यूज़ कर सकूँ। मोहम्मद का मैंने 3 साल पहले लिया था 2200 रुपये का, तो बड़ा अच्छा था, वॉशेबल था, वो अभी तक चल रहा है, बस उसकी जिप खराब हो गया, वो भी मैं ठीक करा लूँगी। लेकिन ये है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा क्यूटी लगा, ठीक है। या व्हाट यू वांट? ओके, हाय, ये देखिए, से हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन।
पारी दे दे मम्मा को। ओके गो, मम्मा ने वीडियो बनानी है जी। अब हम क्विक सी पॉलीथीन बैग में आपको दिखाई दी, जिप लॉकर बैग्स जो ज़रूरी है यार, ये आपके अपने लिए भी ज़रूरी है क्योंकि मदर्स के जो आउटफिट्स ख़राब हो जाते हैं या जो कि साफ़ नहीं होते आफ्टर डिलीवरी, आपको वो रखने के देखिए, ये देखिए इसको देखिए जरा पीछे आ रहे मेरे ब्लॉग में। ये हैं कुछ बैग्स बहुत अच्छे वाले, ये लेबल्स वाले मुझे नहीं मिले, बहुत ढूंढे मैंने, ये मैंने 5 से 6 लिए। आउटफिट्स को इसके अंदर डालते हैं, बाकी जो एक्सेसरीज है उनको बैग में पैक करके और पैक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पैक किए हैं। मिलते हैं अभी 2 मिनट में आपको, ठीक है जी। ये देखें जी, बाद के हालात कुछ ऐसे हैं, ये बैग पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रास पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम इन्हें पैक करते हैं और मैं फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी इससे ना बूटीज घूम गई हैं, मैं आपको इन डिटेल दिखाती हूँ। देखिए यार उन्होंने कितनी प्यारी कढ़ाई करके प्यारा सा भेजा हुआ है, ये सारा हैंडमेड है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ पैक करके। ओके जी, हमारे आउटफिट होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। ये एक है, ये एक्स्ट्राज हैं, ये आउटफिट पहला, ये टॉवल है, उसके साथ डायपर चेंजिंग शीट है, ये एक आउटफिट है और ये बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। अब इसको रखते हैं बैग में, बैग में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी ये देखें, क्या मोहम्मद आप खाएं, मैंने नहीं खाना। ये हम बैग के अंदर इस सबको रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लैपटॉप पे लगा दूं?